क्यों भाग रहे हो सनम, हमें तो बता के जाओ। कुछ नहीं तो तोता तो भेजा के जाओ, कुछ खबर सुना के जाओ। ए नीतीश कुमारी जी, कुछ तो बताओ, क्या हमसे प्यार नहीं था? क्या हमसे प्यार नहीं था? ये तो बता के जाओ। क्यों छुप छुप के प्यार बीजेपी से करते हो, हमें बेवफा करते हो? इस्तीफा तो इनके हरकत में बयां करता है, हम क्या बताएं कि बीजेपी से कितना प्यार करता है। बिहार की जनता को रुला रहे हो, ये आंसू बिहार की जनता माफ नहीं करेगी इन्हें आने वाले चुनाव में। ये तो अभी झांकी है, 24 और 25 बाकी है। मैदान में जाओ, इलाज कर दिए जाओगे। पढ़े का जरूरत है, रखिए ना। तेजस्वी जी जो काम किए सिनेमा में सब दर्ज है। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से जो है बिहार में हलचल मची थी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो है इस्तीफा देने वाले हैं। फिलहाल वो इस्तीफा दे चुके हैं और कुछ ही देर में शपथ भी ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे में हम राबड़ी आवास के पास मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। बताते ये सारे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उनको समर्थन करने वाले लोग हैं जो कि राबड़ी आवास पहुँच चुके हैं और लगातार जो है काफ़ी देर से वेट कर रहे। चलिए इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कहिएगा। इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा तो इनके हरकत में बयां करता है, हम क्या बताएं कि बीजेपी से कितना प्यार। इस्तीफा तो इनके हरकत में बयां करता है, हम क्या बताएं कि बीजेपी से कितना प्यार करता है। अब आपकी सरकार गिर रही है। अरे गिर रही है, क्या हो रही है? हम लोग के तरफ से कुछ उल्टा सीधा बोला गया नीतीश कुमारी को। क्यों छोड़ दिया? तो आखिर क्या रीजन रहा? ये उनसे पूछिए। सहज मार कबीर के जो चित से दिए उतार, अब तो बिहार की जनता इनको चित से उतारने का काम करेगी। हम लोग की तरफ से कोई गलती नहीं। क्यों भाग गए? क्यों भाग रहे हो सनम, हमें तो बता के जाओ। कुछ नहीं तो तोता तो भेजा के जाओ, कुछ खबर सुना के जाओ। ए नीतीश कुमारी जी, कुछ तो बताओ, क्या हमसे प्यार नहीं था? क्या हमसे प्यार नहीं था? ये तो बता के जाओ। क्यों छुप छुप के प्यार बीजेपी से करते हो, हमें बेवफा करते हो? वो तो साफ किए थे मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले गए, आपको छोड़ करके चले गए, आपके नेता को छोड़ के चले गए, अपने भतीजा को छोड़ के चले गए। वादा तोड़ने की आदत और जो शब्द वो बोलते हैं उस पर हम लोग मर्द हैं। जो बात बोलते हैं ना उस पे हम लोग कायम रहते हैं। और हमारे नेता गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आज तक भाजपा से समझौता नहीं किया। और ये व्यक्ति क्या बोले, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। फिर भाजपा क्या, क्यों गए, क्यों जा रहे हो? बिहार की जनता को रुला रहे हो, ये आंसू बिहार की जनता माफ नहीं करेगी इन्हें आने वाले चुनाव में। ये तो अभी झांकी है, 24 और 25 बाकी है। मैदान में जाओ, इलाज कर दिए जाओगे। इलाज कर दिए जाओगे। तो आप लोग साथ हैं तेजस्वी जी के साथ हैं। आप क्या करिएगा, सरकार गिर गई है, आप लोग तो देखते रह गए। बिल्कुल, हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी जी के साथ हमारी पूरी जनता है। उन्होंने वो सब पूरी बिहार की जनता ये 3-4 दिनों से पक चुकी है। ये जो लीला चल रहा है उस लीला से सारे लोग दुखी हैं। सब लोग थू थू कर रहे हैं, बिहार ही नहीं बाहर के लोगों में भी, कि बाप रे नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू की छवि थी कभी एक जमाने में, जहां इन्होंने चाय के में छोड़ दिया पैमाने में। लेकिन वो स्थिति में नीतीश कुमार से ये कोई विश्वास नहीं रखता था। इतना बड़ा धोखेबाज, इतना मतलब इस तरह का लोग, एक बिहार का शीर्ष नेतृत्व करता मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए इतने गंभीर व्यक्ति से ये उम्मीद बिहार की जनता नहीं करती थी। इन्होंने तो सदन में माँ बहन को तार तार किया। अब आप ये बोल, अरे हमने उस टाइम विरोध किया कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने तो बोला, अब बयान देख लीजिए। तो माँ बहन से हम निवेदन करते हैं, क्या नीतीश कुमारी आपको मंजूर है बीजेपी की माँ बहन से?
ये मंजूर है? चैला लेकर के रगड़ने का काम किया था बीजेपी की माँ बहन ने। अंदर ही अंदर इतना बड़ा खेला हो रहा था और आप लोग को भनक तक नहीं पहुंचा। खेला कौन खेलते हैं? वो लोग। हमारे तेजस्वी जी तो खुद क्रिकेटर हैं। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। खेल गए आप लोग के साथ। मौका, हमारे तेजस्वी जी खुद क्रिकेटर हैं। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे नीतीश कुमारी तुमसे कितना प्यार करते हैं। क्या कहिएगा? और हम सरकार तो गिर गई। और सरकार गिरा या बना वो तो अलग की बात रहा। उनके विचार कितना बढ़िया है, सब कोई अच्छा किनकी विचार? वही जो गए हैं पलटू राम गए हैं, उनका कितना क्या विचार है जरा बताइए। अब तो स्पायरो दवाई से खराब है तो क्या विचार हम कहें? वो तो दवाइयों रहता तो कुछ काम होता है। वो तो एक्सपायर है, महा एक्सपायर है तो भैया वो लायक नहीं है। वो जाएंगे ना तो उनका चिबा के खा जाएगा लोग। क्या लग रहा है फिर से भाजपा में गए हैं तो जितना मान सम्मान उन्हें इस सरकार में मिला, आरजेडी में मिला, क्या वाकई में भाजपा में मिल पाएगा? अब उनका विचार चाहिए, उनका व्यवहार चाहिए, वो समझेंगे कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब नैयर से इस धोखा को कैसे देख रहे पार्टी हैं? विलीन हो जाएगा, जदयू को विलीन हो जाएगा, जदयू विलीन हो जाएगा भाजपा में। जदयू को मजबूत करने के लिए तो मजबूत नहीं, विलीन हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। कैसे? कैसे? वो भाजपा वाला उस विलीने करने के लिए उनको लेबे किया है कि आओ तोरा विलीने कर देते हैं। क्या कहिएगा इस धोखा को देख के? बिहार में उनका पार्टी का कोई नाम निशान नहीं रह जाएगा। वो एकदम अंदर चले गए। मर्द नहीं है। उनका आदत पड़ा हुआ है, जो लड़िकारी में चिक्का खेलते थे ना, उनको लड़िकारी का चिक्का का बेलतनिया मारने का वही उनको आदत पड़ा हुआ है। आदत पड़ा हुआ है जी। कभी इधर बेल्टी मारेंगे, कभी उधर बेल्टी मारेंगे। बंदर से भी बस देखते ना कि बंदर जब ये पेड़ से वो पेड़ जाता है और बीच में अगर कहीं गिर गया तो गया दांत चिराड़ के। वैसा ही नीतीश कुमार जी के तो आप लोग तो आंख बंद करके इतना विश्वास कर रहे थे। जी हाँ, देखिए मेरे दरवाजा पर आए हुए हैं तो दरवाजा पर आए हुए आदमी को बेइज्जती नहीं करने का हम लोग की आदत है, समझे? उनको अगर आना था तो आए हैं एकदम आराम से, और गए हैं तो कोई बात नहीं है। जाने से कोई दिक्कत थोड़ी है। हम लोग सवाल करेंगे आखिर क्यों चले गए, क्या रीजन होगा, क्या यहाँ पे क्या कमी मिला? कोई कमी नहीं है, उनको बंदर वाला आदत है। बंदर वाला? बस बंदर वाला आदत है। इधर से उधर, इधर से उधर, बीच में अगर गिर गए तो दांत चियार के गए प्राण। भाजपा में गए हैं तो लाभ होगा उनको? यहाँ जब तेजस्वी यादव जी जब काम करने लगे, युवा को रोजगार देने लगे, भाजपा वाला नीतीश कुमार सब घरबरा गया। जब क्या होगा तो साले भर में दोसर 2 लाख खोजते रहते हैं नीतीश कुमार। इस साल भर इसके साथ तो साल भर उसके साथ, यही उनका बचल है। उनका पार्टी को विलीन हो जाएगा। तो रेणु जी भी है, चलिए इनसे हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्या कहिएगा, आपकी सरकार तो गिर गई, कैसा लगा धोखा? हमार सरकार तो अभी टाइटे है, देखिए ना उन्हें। नीतीश जी तो चले गए ना तो हमर थोड़े चाचा भतीजा का सरकार था ना। उस शीतलहरी जब आता है जब जाते हैं। शीतलहरी में एगो भी थोड़े रहते हैं। वो उस शीतलहरी में चेंज करते रहते हैं। तेजस्वी जी थोड़ा सा शर्मीले आदमी है। हालांकि उनको कहना चाहिए था तेज प्रताप जी 2 मिनट में सोझा कर देते हैं। क्या है, कैसे सीधा करते हैं? कर देते हैं भाई, आइडिया है उनको। आ तेज प्रताप जी के चेला हम हैं। अगर उन्हें ना तो हमरो से कह देते, हम आधा मिनट और ज्यादा लगाते, 2.5 मिनट में हम सोझिए देते नीतीश जी। हाँ, ये आदमी मैंने इतना पलटू आदमी। अब जनरल नॉलेज वाले किताब में लिखा जाएगा कितना पलटू आदमी कोई आऊ है कि लास्ट है कौन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में। हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। सबसे ज्यादा पलटने वाला मुख्यमंत्री। ये आदमी बिहार को बर्बादे करने के लिए जिंदे लिए हैं, जन्मे लिए। लेकिन आप लोग साथ थे तो कितना अच्छा आप लोग काम कर रहे थे, फिर अचानक ऐसे कैसे हो गया? आप जैसे पत्रकारों की जरूरत है देश को। आप क्या बोले कि जैसे आप लोग साथ में थे तो बढ़िया काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, शिक्षा विभाग 2.5 लाख नौकरी वो आरजेडी के कोटे में था। खेल विभाग तमाम खिलाड़ियों को बोला तेजस्वी जी ने, ये पढ़े की जरूरत है, रखिए ना। तेजस्वी जी जो काम किए सिनेमा में सब दर्ज है। खेल विभाग में वो बोले कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, दे दिए ना। नियोजित शिक्षकों को 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया तेजस्वी यादव जी।
है ना। तक किसी सरकार में इतना जल्दी हुआ था। नहीं। उसके बाद आप स्वास्थ्य मंत्रालय में आ जाइए, नीतीश कुमार का बार बार तबीयत खराब होता है, इसका ध्यान रखते हुए हमने राम जानकी हॉस्पिटल बनवाया कि जब भी माइंड खराब होगा तो भर्ती कर दिया जाएगा। मतलब क्या माइंड खराब होगा? मतलब तबीयत खराब में एक माइंड ही खराब होता है? नहीं तो इन कराओ कुछ क्या खराब होता है। हम तो कहना क्या चाह रहे हैं? अब तक तो हम अब तक हम माइंड में सोच रहे थे, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं तो भाई आप पत्रकार हैं, अब जानते होंगे ज़्यादा। उसके बाद IGIMS को पूर्णतः सरकारी कराया तेजस्वी यादव जी ने, जो कि अर्ध सरकारी था। ऐतिहासिक कदम। कृषि विभाग में नौकरी, पर्यटन विभाग को बढ़ावा देते हुए अमेरिका की इंटरनेशनल हयात होटल को, जो कि मात्र देश में 9 गो है, 10वां होटल बोधगया में खुलाने का एग्रीमेंट हुआ। और बताते हैं आपको, नीतीश जी को तेजस्वी जी राय दिए कि ये चाचा सब तो काम हम करिए रहे हैं, गृह विभाग आपके पास है, आप भी मैंने सिपाही में बहाली दीजिए। तो परीक्षा तो लिए, बाकी दिमाग के लीकेज आदमी, प्रश्न लीकेज हो गया। नीतीश जी अब बोल रहे हैं, जब चले गए भाजपा में तब पहले तो नहीं बोलते नहीं तो पहले से हम लोग तो प्रयास करबे किए थे कि हर तरह का ट्रीटमेंट किया जाए इनको, लेकिन कुछ ठीक हुए थे। लेकिन बीच में फिर विधानसभा में आप लोगों के ऊपर उल्टा पुल्टा बोल दिए थे। बताइए, महिलाओं के ऊपर बताइए। तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, जो बिहार के बाहर के लोग उपेक्षित नजरों से देखते थे। भाजपा भी तो कह रही थी कि कुछ भी हो जाए इस बार तो हम नहीं लेंगे, लेकिन वो भी तो शामिल कर ली। तो भाजपा कब कहा, जो कहा है भाजपा उस बात पर भरोसा रहता है आपको? भाजपा तो बोला था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। क्या पलटू जी वहाँ जाके 2 करोड़ सरकारी नौकरी दिलवाइएगा का? भाजपा तो बोला था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1.25 लाख करोड़ रुपया का विशेष पैकेज देंगे। क्या पलटू जी लीजिएगा कहा? 1.25 लाख करोड़ मिला है कहा आश्वासन है? अरे पलटू राम, शर्म नहीं आता है, शर्म नहीं आता है। ये नेता नहीं मक्कार है, पलटू राम गद्दार है, समझे? बिहारवासियों को इन्होंने अपमानित किया है। तेजस्वी जी को नुकसान नहीं है, तेजस्वी जी को तो फायदा हुआ, हम लोग को तो फायदा है कि एक गद्दार आदमी हटा, एक गद्दार आदमी हटा टीम से, हम लोग को तो फायदा हुआ। लेकिन तेजस्वी जी को बहुत तकलीफ इस बात का है कि इस सरकार में रह करके वो बिहारवासियों को सम्मान दिला रहे थे, रोजगार दिला रहे थे। आज जौन पार्टी में गए हैं वो पार्टी के नेता के स्टेट से आप इतना जानिए कि उस पार्टी के नेता के स्टेट वालों को नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया है। तो तेजस्वी यादव बिहार को सम्मान दिला रहे थे, और ये जो लोग हैं नीतीश कुमार जैसे पलटू राम आदमी, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार को बदनाम करा रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ आरजेडी के लोग थे, नेता थे, यहाँ पे समर्थन करने वाले लोग थे, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि काफ़ी जो नाराज है जिस तरीके से कदम उठाए हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी को लेके, काफ़ी नाराज है और कह रहे हैं कि अगर कहीं बाहर जाएंगे तो लोग जो है इनको कहेंगे ये वही सरकार है जहाँ के जो सीएम है हमेशा जो है पलटू बदली करते हैं। आप देख रहे थे उल्टा चश्मा। तमाम खबरें के लिए बने रहे उल्टा चश्मा के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना।